प्रदेश में गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के साथ पंजीकृत गौशालाओं में आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने गौशाला विकास योजना वर्ष 2018-19 में शुरू की, लेकिन ये योजना 6 वर्ष के बाद भी लक्ष्यों में अधूरी है। अब वर्ष 2025 में गौशाला विकास योजना के लिए एक बार फिर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में गौवंश के संरक्षण, संवर्धन और गौशालाओं में आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए साल 2018-19 में गौशाला विकास योजना शुरू की गई और इसके तहत 50 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, जिसमें प्रत्येक पात्र गौशाला को 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। लेकिन 6 वर्ष बाद भी योजना अपने लक्ष्य से वंचित है। गोपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार योजना के तहत 500 गौशालाओं में आधारभूत परिसंपत्तियों का निर्माण होना था, लेकिन अभी तक 341 गौशालाओं को आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 26.28 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। 150 गौशालाओं में ही निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। शेष गौशालाओं में निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना में प्रति इकाई 90% राज्य सरकार जबकि 10% राशि गौशाला संचालक वहन कर रहे हैं। वर्ष 2024 में योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए। योजना के लिए 2024 में कुल 146 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। गौशाला विकास योजना में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 17 नवंबर से फिर आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन इस बार भी उम्मीद के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की संभावना नहीं है, जिसमें बड़ा कारण पात्रता की शर्तों को माना जा रहा है। योजना के तहत गौशाला समिति के नाम स्वयं के स्वामित्व की भूमि या न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि की लीज डीड और न्यूनतम 100 से अधिक गौवंश संधारित करने वाली गौशालाओं को ही पात्र माना गया है। गौशाला विकास योजना 2018-19 में शुरू की गई, लेकिन 7 वर्ष बाद भी यह योजना अपने लक्ष्यों में अधूरी है और बड़ा कारण है कि पात्रता की शर्तें, जिनके कारण पात्र गौशालाएं इसका लाभ नहीं ले पा रही हैं। इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान रखा गया, जिसमें 500 गौशालाओं में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होना था, लेकिन अभी 350 के आसपास गौशालाओं में ही इस योजनाओं का लाभ मिला है। अब एक बार फिर गौपालन विभाग की ओर से इस योजना में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।